तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जियान ने फैंगलिंग को मारकर उससे वो हीनियन ड्रैगन पिल ले लेता है जिसका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई था। और उसके बाद एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा कि जियान जिनन एकेडमी पहुंच गया था जहां पर एक कंपटीशन हो रहा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर जियान एक हीरो के एंट्री के साथ मैदान में पहुंच गया था और उसके सामने उसका ओपिनियन खड़ा था। जियान को देखकर मैदान के बाहर बैठी हुई लड़की आपस में बातें करते हुए कहती है कि यही है वो लड़का जिसके बारे में यूनर हर वक्त बातें करती रहती थी, जिसके साथ ही जाओ ये कहता है ये लड़का मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है और वैसे भी ये कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं, बस शो ऑफ कर रहा है। जबकि उसके साथ वाली लड़की कहती है दिखने में तो लड़का काफी ज्यादा हैंडसम है लेकिन अभी के लिए उसके पावर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि ये लड़का बेन को फाइट में हरा दे, जो कि वैसे तो नामुमकिन है क्योंकि बेन एक 9 स्टार डॉसी है और उसने अपने पास्ट में काफी सारे वॉरियरों को हराया है। यहाँ ये लड़की आपस में इसी तरह की बातें कर ही रही थी लेकिन तभी उनके टीचर पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है चाहे कुछ भी हो जियान उसे हरा पाए या नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी जियान हमारे येलो क्लास से बिलोंग करता है तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे चीयर अप करें। और ये सब कहती साथ ही वो सभी मिलकर जियान को चीयर अप करना शुरू कर देती है क्योंकि जियान येलो क्लास 2 से बिलोंग करता है। जबकि यूनियर का सीनियर बाइसन भी वहाँ पर बैठ के ये सब देख रहा था और वो जियान को देखकर कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज्यादा कमजोर निकलेगा। पता नहीं क्यों यहाँ पर मौजूद सभी जियान को काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे थे, यहाँ तक कि बेंग भी जियान को देखकर कहता है क्या तुम ही वो जियान हो, जिस पर जियान कहता है कि हाँ तुमने सही पहचाना। ये सुनते ही बेंग कहता है तुम उसको डिजर्व नहीं करते, जिस पर हम लोग देखते हैं कि जियान अपने हेवी लोड शॉट को अपने कंधे पे रखकर फ्लैक्स करते हुए कहता है तो अच्छा तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। जिसके साथ ही वहाँ पर मौजूद जजेस के पास ही एक लड़की कहता है अच्छा ये है वो जियान, वैसे ये दिखने में कुछ ज्यादा हैंडसम तो नहीं लग रहा, साथ ही साथ मुझे इस लड़के में कुछ खास बात भी नहीं दिख रहा, पता नहीं कि विनर इसके बारे में हर वक्त बातें करती रहती थी। यहाँ पर इस लड़की की बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद एक एल्डर अपने अल्ट्रा विजन से जियान को देखना शुरू कर देता है, जिसे देखकर तो वो एल्डर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था और फिर वो अपने बाकी के एल्डर को कहता है क्या तुम लोग भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। ये सुनकर वो सारे एल्डर एक साथ जवाब देता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसका एनर्जी लेवल काफी ज्यादा हाई है। यह इन सीनियर एल्डर्स को जियान के असली स्ट्रेंथ के बारे में मालूम हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ बेंग को अभी भी इस सब का कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वो जियान को कहता है कि तुम काफी ज्यादा अनलकी हो क्योंकि जिनन एकेडमी के अंदर बहुत सारे लड़के यूनर को पसंद करता है और वो सारे लोग तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हराना चाहते हैं, लेकिन इन सब की शुरुआत आज मैं करूंगा क्योंकि आज मैं यहाँ पर यूनर के सामने पहली दफा तुम्हें हराने वाला हूँ। ये सब सुनकर जियान काफी ज्यादा बोर हो गया था, वो अपने हेवी लोड शॉट को नीचे रखते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा बकबक करते हो, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूं। और ये कहती साथ ही वो अपने एल्डर से पूछता है क्या हम दोनों फाइट शुरू कर सकते हैं, जो सुनकर उनमें से एक एल्डर खड़ा होकर कहता है ठीक है तुम दोनों अपनी फाइट शुरू करो। इस फाइट को शुरू होता देखकर वहाँ पर मौजूद सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, यहाँ तक कि बेंग भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए जियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ जियान बहुत ही रिलैक्स के साथ अपने जगह पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। जब बेंग अपने भाले को लेकर उसके गर्दन के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है तभी जियान बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए अपने एक ही हाथ से उसके भाले को ब्लॉक कर लिया था, जो देखकर बेंग के आंखें खुली की खुली रह गई थी, जिसके बाद वो पीछे जंप करते हुए अपने फ्लेम दिक्कत को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो आगे बढ़ते हुए अपने पंच से उसके ऊपर अटैक करने वाला था, जो देखकर बेंग ने भी अपनी द्विकी को अनलिस्ट कर लिया था और उसके बाद वो अपने शॉक ब्रेक टेक्निक का इस्तेमाल करके जियान को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर जियान का पंच का एनर्जी काफी ज्यादा था जिसकी वजह से जियान बेंग के भाले को तोड़कर सीधे उसे हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो उड़ता उड़ता काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 9 स्टार डोसी वॉरियर जियान के एक पंच को भी झेल नहीं पाया, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लोग अपने दिल ही दिल में कहते हैं कि मानना पड़ेगा यूनर जियान के बारे में जैसा बातें करते रहती थी जियान बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ही फास्ट और ताकतवर। इसके अलावा वहाँ पर बैठा बाइसन भी ये सोच रहा था कि जियान काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो जितना भी मर्जी ताकतवर हो मैं उसे यूनर को ले जाने नहीं दूंगा। साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद एल्डर्स भी जियान की ये फाइट देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, वो कहते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा है इसने एक ही पंच में एक 9 स्टार डोसी को हरा दिया, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन इसके बावजूद भी एल्डर के पास वाले लड़की इस बात को मानना नहीं चाहती थी, जबकि यह जियान इस फाइट को जीतकर अपने अगले राउंड में पहुंच चुका था, इसीलिए वो अपना हेवी रूलर शॉट को उठाकर यूनर की तरफ जाना शुरू कर देता है। यह जियान जैसे ही यूनर के पास पहुंचता है यूनर जियान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसके अलावा उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन भी हो गया था क्योंकि शाम होने वाली थी, वहाँ पर सूरज डूब चुका था और इसके अलावा वहाँ पर चारों तरफ खामोशी छा गया था और वो सभी लोग इन दोनों को ही देख रहे थे। पहले तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो गए थे, लेकिन तभी यूनर फौरन से भागते हुए जाकर सीधा ये जियान के गले लग जाती है। उसके साथ ही साथ वो कहता है जियान मुझे हमेशा से यकीन था
कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, जिस पर जियान कहता है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने यहाँ पर आने में देर कर दी। यहाँ इन दोनों को यूं ही गले मिलते देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, जबकि साथ बैठी एक लड़की कहती है इन दोनों को कितनी क्यूट और रोमांटिक लग रही है। उसके अलावा मिस रियोलिन कहता है बेवकूफ, तुम दोनों को दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। यहाँ ये सुनते ही ये दोनों शर्माते हुए एक दूसरे से साइड हट जाते हैं, जिसके बाद जियान अपने टीचर को ग्रीट करता है, जिस पर मिस रियोलिन काफी ज्यादा गुस्से के साथ खड़े होकर जियान को कहता है तो अच्छा तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हारा टीचर कौन है। साथ ही साथ वो कहता है क्या तुम्हें मालूम है पिछले 2 साल से मैं तुम्हारा कितना ज्यादा इंतजार किया, मुझे तो डर लग रहा था कि शायद तुम्हें कुछ हो ना गया हो। वो अभी भी गुस्से के साथ जियान को डांट रही थी, लेकिन तभी मिस यूमी आगे आके अपने मास्टर को शांत करने की कोशिश करता है। वो अपने मास्टर को कहती है मास्टर वैसे भी जियान यहाँ पर आ चुका है और वो यहाँ से इतनी जल्दी भागकर तो कहीं जाएगा नहीं, तो क्यों ना आप इसे कंपटीशन तक टाइम दे दे और उसके बाद आप चाहे जितना मर्जी उसे डांट लीजिएगा, यहाँ पर उसे डांटना अच्छी बात नहीं। ये सुनकर मिस रियोलिन एग्री हो जाती है और फिर कहती है ठीक है इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, और ये कहती साथ ही वो यहाँ से चली जाती है। जबकि पीछे जियान यूई का शुक्र अदा करते हुए कहता है मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मिस यूई उसे जरा से भी भाव नहीं देती, वो मुंह बनाते हुए यहाँ से चली जाती है। जियान अभी उन लोगों के पीछे जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कुछ एनर्जी महसूस हो जाता है जो कि और किसी की नहीं बायसन की बॉडी से निकल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जियान उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।